अग्नि 3 मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट रहा है। इससे पहले भी इसका टेस्ट किया जा चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेसफुल नहीं था। इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से सबसे अहम खबर जो गर्दिश कर रही है वो है नए आर्मी चीफ की तैनाती। दुनिया में ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान में आर्मी चीफ अपॉइंट नहीं किया गया, जैसे वजीर आजम अपॉइंट किया गया। अगर मैं अग्नि 3 की रेंज की बात करूं, 3500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। इंडियन मीडिया ने भी पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ को अपॉइंट किया है कि वो इस्लामिस्ट है, वो जहादिस्ट हैं, वो इस तरह है, उन्होंने ये किया हुआ है, वो किया हुआ है। जो नए आर्मी चीफ आएंगे उनके लिए बहुत से लोग ये भी परेशान है कि वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस लगते हैं। उन्होंने कहा जा रहा है जी कुरान हिफ्ज किया हुआ है और टीएलपी और इस तरह की जमातों को सपोर्ट करते रहे हैं। उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो पुलवामा हमला जो हुआ था वो उसकी निगरानी जो है वो आसिम मुनीर साहब कर रहे थे जब वो आईएसआई को कमान कर रहे थे। वजीर आजम ना इस मुल्क में कोई हैसियत नहीं रखता। इस मुल्क का कौन सा वजीर आजम है जो इस्टेब्लिशमेंट से मिन्नते तरले करके, जब मैं कोई कह रहा हूं तो फिर कोई। पर अब ये भी आ रही है कि उन्होंने जो मिसाइल्स बना लिए हैं, जो डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर लिया है, दे आर रेडी कि वो हमसे जो आज़ाद कश्मीर है वो भी ले लें। कोई इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी मदद के बगैर वजीर आजम बन करके ना आया है और ना गया है। हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हमने जो है एलओसी के ऊपर सीज फायर कर रखा है। और इंडिया के लोग ये समझते हैं कि शायद हमें कोई दोस्ती करनी है या हमें कोई बहुत हम नेक हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास पैसे नहीं है लड़ने के लिए। जिस दिन हमारी इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी उस दिन हम वहां पे भी 2 गोले फेंक देंगे। आपने अपने कर्जे नहीं दे सकते, आप कहते हैं मुझे रीशेड्यूल कर दो। ये गालम गलूच गालियां सोशल मीडिया आगे पीछे दाएं बाएं सारी। और पाकिस्तान के कहा जाता है द मोस्ट पावरफुल मैन इन द कंट्री वो आर्मी चीफ है और वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है। यही पाकिस्तान का फेलियर है और यही पाकिस्तान की जो है वो तकदीर का मजाक है। नमस्कार दोस्तों कल भारत ने अग्नि 3 मिसाइल का सक्सेसफुल लॉन्च करने में कामयाब हुआ है। दोस्तों, अग्नि मिसाइल एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर होने वाली है और दोस्तों ये मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड को भी कैरी कर सकती है। इसके साथ साथ अब भारत एरोस्पेस इंडस्ट्री में मिसाइल इंडस्ट्री में काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, जहां भारत अब हासिल कर चुका है लैंड और एयर और वाटर तीनों जगह से न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। और साथ में अब भारत सुपरसोनिक मिसाइल के डेवलपमेंट में भी काफ़ी तेज़ी से लास्ट स्टेजेस में पहुंच चुका है। जल्द ही भारत को सुपरसोनिक मिसाइल भी प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इसी चीज़ पर पाकिस्तानी मीडिया हैरान और परेशान है। तो चलिए दोस्तों इसी पर उनका मज़ेदार रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने पीछे भारत का भी जिक्र किया। पाकिस्तान को जो इस वक्त इकोनॉमिक क्रंच है, जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, वो बहरहाल भारत के साथ ताल्लुकात दुरुस्त किए बगैर मुमकिन नहीं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि कमर जावेद बाजवा ने जाते जाते अपनी आखिरी तकरीर में भारत की फ़ौज को फिर निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज पे बेजा तनकीद होती है, जबकि भारतीय फ़ौज के हवाले से उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा कि कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस होती है उस पर बात नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि कश्मीर ऑब्सेशन जो है और भारत मुखालफत जो है वो तमाम तर पाकिस्तान की भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की ख्वाहिश के बावजूद फ़ौज की यानी पाकिस्तानी फ़ौज की मजबूरी है। और जो नए आर्मी चीफ आ रहे हैं जिनका अपॉइंटमेंट हो चुका है, जो 29 को हलफ उठाएंगे, उनके यानी जब वो आईएसआई के चीफ थे तो पुलवामा का अटैक हुआ था और उनके भी जहादी तंजीमों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। और ये कोई अचंभे की बात नहीं, पाकिस्तान आर्मी के जहादी प्रॉक्सीज के साथ हमेशा से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं क्योंकि वो उन्हीं की क्रिएशन है। तो आपको नए चीफ द आर्मी स्टाफ क्या पाकिस्तान आर्मी की भारत दुश्मनी के हवाले से कुछ पॉलिसियाँ बदलते हुए नज़र आएंगे या अपनी मजबूरी पे कायम रहेंगे?
तो सबसे पहले तो बहुत अच्छा होता अगर जनरल कमर जावेद बाजवा जाते जाते ये भी कह देते कि बलूचिस्तान में भी जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से वायलेशन हो रही है ह्यूमन राइट्स की, उसके ऊपर भी कोई बात नहीं करता और उस पर भी करनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे मिसिंग पर्सन्स का इशू है और जो कुछ हो रहा है बलूचिस्तान में, वो चाहे हमारा टीवी चैनल्स ना दिखाते हो, मीडिया बात ना करता हो डर के मारे, लेकिन सबको पता है कि वहाँ पे क्या कुछ गलत हो रहा है उन लोगों के साथ। तो अच्छा होता अगर वो समझते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, तो उनको फिर बलूचिस्तान के बारे में भी बात करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि वहां पर उनकी एजेंसीज जो हैं वो किस तरह से लोगों को मार रही हैं, किस तरह से लोगों को उठा के ले जाती हैं, किस तरह से मिसिंग पर्सन्स का इशू है। उसके बाद हम किसी दूसरे पर उंगली उठाने के काबिल होंगे जब हम सबसे पहले अपने आप को ठीक करेंगे। साथ साथ बिल्कुल मुझे लगता है कि इंडिया के साथ पॉलिसी जो है वो अभी थोड़ी सी बेहतर की जाएगी नए आर्मी चीफ के आने के बाद भी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की पूरी जो तवज्जो है वो है उस तरफ, अफगानिस्तान की तरफ, और केपीके की साइड पे, जहां से के टीटीपी वाले बार बार अटैक कर रहे हैं, पूरे केपीके में फैल चुके हैं और वहां पे भत्ते ले रहे हैं, ना सिर्फ आम लोगों से या बिजनेस कम्युनिटी से, बल्कि वहां पे जो इमरान खान की पार्टी मौजूद है, मिनिस्टर्स हैं, वो तक भत्ते दे रहे हैं। बार बार उनसे डायलॉग किया जाता है, बार बार वो डायलॉग के बाद फिर दोबारा से अटैक शुरू कर देते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान दो जगह पे या दो बॉर्डर्स पे नहीं लड़ सकता। एक रीजन ये भी है, इस वजह से भी इनकी सारी अटेंशन जो है सिर्फ इस वक्त जो है वो तालिबान या फिर टीटीपी की तरफ है। दूसरा सर, लड़ने के लिए भी पैसा चाहिए होता है, हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हमने जो है एलओसी के ऊपर सीज फायर कर रखा है। और इंडिया के लोग ये समझते हैं कि शायद हमें कोई दोस्ती करनी है या हमें कोई बहुत हम नेक हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास पैसे नहीं है लड़ने के लिए। जिस दिन हमारी इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी उस दिन हम वहां पे भी 2 गोले फेंक देंगे। तो इसलिए सब लोग बिल्कुल इत्मीनान से बैठे, जब तक पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो हालत हुई है वही रही, तब तक हम कम से कम इंडिया के साथ जाके नहीं लड़ने वाले। बाकी है कि जैसे पैसे आएंगे तो फिर जाहिर है वो खाया कमाया ही इस बात के लिए जाता है कि इंडिया हमला करने वाला है और इंडिया कब्जा करने वाला है। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि टीटीपी वाले कब्जा करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी हम मारगला तक आ जाएंगे इस्लामाबाद में, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। हाँ, ये कहते रहते हैं कि भारत जो है वो कब्जा करना चाहता है, लेकिन टीटीपी के लिए स्टेटमेंट तक नहीं आती किसी की। तो मेरा ख्याल है कि अभी भारत के साथ हमारे जो है वो ट्रेड भी ओपन हो जाएगी और हर तरह से अच्छे ताल्लुकात रहेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि टीटीपी फिलहाल हमें काफ़ी जो है वो टफ टाइम दे रहा है। मैं बात करने वाली हूँ डिफेंस के सेक्टर में इंडिया से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है, और खबर ये है कि अग्नि 3 मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट रहा है। इससे पहले भी इसका टेस्ट किया जा चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेसफुल नहीं था। अगर मैं अग्नि 3 की रेंज की बात करूँ, 3500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। अग्नि 1 की रेंज की बात करूँ तो 700 किलोमीटर की इसकी रेंज थी। अग्नि 2 की 2000 किलोमीटर की रेंज थी, और अग्नि 5 की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेंज डिक्लेयर की जा रही है 5000 प्लस किलोमीटर की रेंज के साथ। पर अब ये भी आ रही है कि उन्होंने जो मिसाइल्स बना लिए हैं, जो डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर लिया है, दे आर रेडी कि वो हमसे जो आज़ाद कश्मीर है वो भी ले लें। नहीं, वो तो नहीं ले सकते, लेकिन मेरा मानना यही है कि ये फौज, ये डिफेंस जो भी कर ले, आजकल जंग है इकोनॉमी की जंग है, जो वो मतलब मिसाइल तोपों की वो जंग नहीं है। मेरे हिसाब से ये है कि इकोनॉमिकली मुल्क स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, लोग जो तरक्की करें, उसके अलावा वो मुल्क आ गया। जो वो कहते हैं ना कि जो गुलाम बन जाए ना, वो जंग ना भी करें, वो तो वैसे ही मतलब भेड़ बकरियों की तरह ही है, जो उनके साथ मर्जी कर ले, जो हमारे साथ हो गया। तो ये बम चलाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। आप वैसे उनको इकोनॉमिकली इतना वीक कर दें कि वो हर बात आपकी मानने को तैयार है।